जय भीम साथियों। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद नगीना सांसद से चुनाव जीतने के बाद पहली बार विदेश जा रहे हैं और विदेश में महान संत रामानंद जी महाराज की जन्म स्थली पर माथा टेकने जा रहे हैं, क्योंकि रविदास मंदिरिया पर हुए हमले में सिख छत्रपति द्वारा रामानंद जी की हत्या कर दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद ने भाई ने बताया कि मैंने अपने जीवन में अपने प्रेरणा स्रोत के गुरु के तौर पर रामानंद जी को माना है। मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं और 11 सितंबर को महान रैली में मेरे भीम आर्मी के कार्यकर्ता छोटे बड़े पर जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। मैं 11 तारीख को वहां से उमटूंगा। मैंने अपने गुरु का प्रण लिया था कि मैं चुनाव जीतने के बाद मैं उस मंदिर पर माथा टेकने जाऊंगा, तब मैं हरियाणा और जम्मू के चुनाव की रणनीति आगे बनाऊंगा। जय भीम साथी, वीडियो को अंत तक देखें। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, इस बार आपकी जिम्मेदारी कुछ बढ़ जाएगी, क्योंकि कल मैं अगले 3-4 दिन के लिए देश से बाहर जा रहा हूं। संत रामानंद जी महाराज जो कौम के शहीद थे, मैंने ये संकल्प लिया था कि जब भी मैं लोकसभा जीतने के बाद और मेरे पास पासपोर्ट होगा कि मैं दूसरे देश में जा सकता हूं, तो किसी भी चुनाव का हिस्सा मैं तभी बनूंगा जब मैं संत रामानंद जी की शहीदी स्थल पर नमन करके माथा टेक के आ जाऊंगा। मैंने उनके जीवन से संघर्ष करना और त्याग करना और अपने जीवन को समाज के नाम बलिदान करना सीखा है। हरियाणा में चुनाव है और जम्मू में मैं अपने वचनों के प्रति, अपनी बात के प्रति संकल्पित हूं। इसीलिए मैं उस धरती को नमन करने के लिए जा रहा हूं। अगले 4 से 5 दिन मैं वहीं रहूंगा, उसी धरती को नमन करने के लिए नतमस्तक होके उस बलिदान संघर्ष की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, उस समर्पण के भाव को आगे बढ़ाने के लिए और अपने बाद अपने साथियों में उस समर्पण के भाव को आत्मसात करने के लिए, उन तक पहुंचाने के लिए मैं वहां जा रहा हूं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं हर बार मैं यहां रह के आप लोगों को फोन के माध्यम से, जो मीटिंगों के माध्यम से और माध्यमों से आपसे अपील करता था कि आप आंदोलन कामयाब करें, जिम्मेदारी समझे। इस बार आपको जिम्मेदारी स्वतः उठानी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि अब मैं अकेला इस काम को आगे बढ़ा रहा हूं। अब इस आंदोलन में पहले से भी हमारे राष्ट्रीय स्तर के सभी पदाधिकारी और हमारे बूथ तक का अंतिम कार्यकर्ता, हमारा भाई, हमारी बहन, हमारे परिवार के साथी, वो भी अपनी पूरी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। तो इस बार मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि 11 तारीख को जब मैं आपके बीच आंदोलन में पहुंचूंगा दिल्ली रामलीला मैदान में, तो नजारा वैसा ही होगा जैसे हर बार आपने इस शक्ति को बढ़ाने का काम किया, ताकत को बढ़ाने का काम किया। आज हम जो कुछ भी हैं वो अपने बहुजन समाज की वजह से हैं। अभी देश में बहुत सारी चीजें होनी बाकी, जैसे ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी बाकी, जैसे मंडल कमीशन की सारी सिफारिशें लागू होनी बाकी, जिस तरह से संख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था होनी बाकी, निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग हम लोगों ने की, निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था होनी बाकी, गरीब तक रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था पहुंचना भी बाकी, साथ साथ बहन बेटियों पे जो शोषण होता है वो शोषण अभी रुका नहीं, उसको थामना जरूरी है। इस बात को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना है। साथ साथ नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर, किसानों मजदूरों के अधिकारों की रक्षा, उनकी फसलों के उचित दाम, उनको न्यूनतम वेतन मजदूरों के लिए,
साथ साथ देश में अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था, कुटीर उद्योग लगा के महिलाओं को घरों तक रोजगार, संपूर्ण रूप से सामाजिक न्याय, ये इन सब चीजों में एक बहुत बड़ा काम होना बाकी है। तभी संभव होगा। लगातार निजीकरण के जरिए जिस तरह से सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है, उसमें रोकथाम, ये तभी संभव होगा जब हम लोग अपनी ताकत बढ़ाएं। मैं आपसे आग्रह करता हूं और मेरी गैर मौजूदगी में हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय स्तर के सभी पदाधिकारी, अध्यक्ष जी, महासचिव और तमाम सब साथी, और हमारे आजाद समाज पार्टी के सभी साथी, सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, सभी नेतागण, हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि जहां तक भी मेरी आवाज जाए, 11 सितंबर 2024 सुबह 9:30-10 बजे रामलीला मैदान में मैं आपका इंतजार करूंगा।